हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो तैयारी करने वाले बच्चों को भी काम आता है और आप लोग के सिलेबस में जो क्लास के क्वेश्चंस हैं उसमें तो आते ही आते हैं। यह जो टॉपिक है यह पूरी ज़िंदगी काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ना भगा भगा के स्किप करके देखते हो, तो अगर स्किप करोगे, भगा के देखोगे, तो थोड़ी सी चीज़ अगर आपसे छूट जाएगी तो फिर आपको ज़िंदगी भर संदेह, डाउट बना रहेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को आराम से पूरा एक बार देख लीजिए, जिससे कि ज़िंदगी में आपको कभी भी वर्ग और वर्गमूल निकालने में दिक्कत ना हो। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्ग क्या है, ठीक है। वर्ग क्या है? वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। हमने बताया था जैसे 2 है, ठीक है। यह क्या, कोई संख्या मान लो 2 है, इसका वर्ग पूछ रहा है। वर्ग का मतलब होता है किसी पे 2 की घात। कितने की? 2 की। तो वर्ग किसे कहते हैं कि किसी भी संख्या पे 2 की घात चढ़ा देना क्या कहलाता है? उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग कितना होगा, तो अगर कोई पूछता है कि 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 पे हम कितना घात चढ़ाएंगे? 2। हमेशा वर्ग बोल दिया तो 2 की घात चढ़ेगी। वर्ग जैसे ही बोला तो उस संख्या पे 2 की घात चढ़ जाती है, बस। तो जैसे 2 का वर्ग पूछ रहा है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? घात का मतलब आपको पता ही होगा। अगर आपको घात का मतलब नहीं पता है, घातांक और करने के वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, जाके आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको लगाते हैं। तो देखिए, घात का मतलब होता है क्या कि जितनी बार वह लिखा हुआ है आधार का, इसको आधार बोलते हैं ना, तो आधार का उतनी बार आपस में गुणा। तो हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो 2 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 9 का वर्ग बताओ, तो अब आप क्या बताओगे? 9 का वर्ग बताओ, यानी कह रहा है कि 9 पे हम 2 का क्या कर चढ़ा दें? घात। 9 के ऊपर 2 की वर्ग जैसे ही बोल दिया, आप 9 पे 2 की घात चढ़ा दीजिए। और घात का मतलब होता है 9 का कितनी बार गुणा आपस में? 2 बार। 9 9 81, ये हो गया आपका आंसर। तो जैसे ही बोलता है कि वर्ग बताओ, इसका वर्ग बताओ, इसका वर्ग बताओ, तो आप क्या करेंगे? उस संख्या पे तुरंत 2 की घात चढ़ा देंगे और उसको खोल के गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यह होता है वर्ग। अब हम आपको बताते हैं वर्गमूल क्या होता है। तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। यहीं पे आप लोग समझ लीजिए। देखिए, वर्गमूल किसे कहते हैं? ये 4 है ना, 4, 2 का वर्ग है 4, ठीक है। अब वर्गमूल क्या है? मूल का मतलब ये होता है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, या मूल है या आधार है, ठीक है, जिसका अगर वर्ग करा दें, क्या करा दें? वर्ग करा दें। वर्गमूल, कौन सा मूल है जिसका वर्ग करा दें तो वह संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 4 का वर्गमूल क्या है? सबसे पहले किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे। बाकी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अलग से भाग विधि से वर्गमूल निकालना बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, वर्गमूल का मतलब यही होता है कि कौन सी संख्या है, कौन सा मूल है, कौन सा शब्द है जिसके ऊपर अगर हम उसका वर्ग कर दें तो यह संख्या मिल जाए, ठीक है। तो क्या होगा? 2 ऐसी संख्या है, 2 ऐसी संख्या है जिसका अगर हम वर्ग कर दें तो कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2 हुआ, क्योंकि इसी का वर्ग करने पे 4 मिल रहा है, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल कितना है? 2, ठीक है। अब वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का जो तरीका है वह आप लोग देख लीजिए कि कैसे हम लोग वर्गमूल को निकालते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम बता देते हैं आपको 1296 का वर्गमूल निकाल करके, जिससे आपको वर्गमूल बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। काटते हैं इसको 2 से, ठीक है। तो 2 छक 12 और 2 चौक 8 और 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे,
ठीक है। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 8 16, 2 एक 2, ठीक है। अब क्या होगा, यह 2 से कटेगा 81, नहीं कटेगा, तो क्योंकि लास्ट में 1 है तो कटेगा नहीं 2 से, तो 3 से काटेंगे, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 2 बच गया इसमें 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3, ठीक है। हमने गुणनखंड कर लिया। अब दूसरा नियम क्या है, वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनता है, कितने का, 2 2 का, ठीक है। 2 अंकों का क्या होता है, इसमें जोड़ा बनता है। तो ये हो गया अब 2, ये भी हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 3, ठीक है। तो अब 1296 का वर्गमूल बराबर कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3, ठीक है। 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36, ये आपका क्या हो गया, 1296 का वर्गमूल हो गया, ठीक है। अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो 1296 हमें मिल जाएगा। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। इसी प्रकार से मैथ के हर सवाल को आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जितना भी हम वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे वह आप तक पहुँच सकेगा, और आप लोग मैथ को बिना डरे हर एक सवाल को आसानी से लगा सकेंगे और सीख सकेंगे, ठीक है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।